नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो व अन्य इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा OROP के बारे में। जैसे कि OROP पे काफ़ी चर्चा चल रहा था कि OROP कब मिलेगा और एरियर के लिए लिस्ट आई है या नहीं आई है, किस हिसाब से हमें मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों एक नई ताज़ा खबर निकल कर आ रही है। खबर ये है दोस्तों कि OROP पे जो रिव्यू पटिशन डालना था वो रिव्यू पटिशन डल गया है और उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ये ट्वीट किया है और उसमें लिखा है, वो ट्वीट दिखाऊंगा। और उनके वकील ने भी इसके बारे में हमें बताया है कि हमारा रिव्यू पटिशन डल गया है। और रिव्यू पटिशन डालने का क्या कारण है, जल्दी से जल्दी क्यों डाला गया है, अगर इसको न डालते तो इसका क्या नुकसान होता, तो इसके बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह SM की तरफ से ये नया ट्वीट निकल कर आ रहा है OROP में जो पटिशन डाली है उसके बारे में। ये देखिए, OROP अपडेट, रिव्यू पटिशन हैज बीन फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑन 13 अप्रैल 22 ऑन ग्रांट एक्चुअल OROP विद इन दी एविडेंस। यानी कि जो नई OROP इन्होंने नया पटिशन डाल दिया है 13 अप्रैल 2022 को, और नए एविडेंस के साथ में इन्होंने इसको डाला है। में दिया है, एज पर रूल रिव्यू पटिशन विल फाइल्ड विद 30 डेज देयर विल बी नो चांस। तो साथियों, इन्होंने लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको डालना होता है। अगर हम इसको 30 दिन में नहीं डालते तो इसके लिए हमें कोई चांस नहीं मिलता हमारे बात कहने का। इसलिए इसको 13 अप्रैल 2022 को इन्होंने इसमें डाल दिया है। जो जजमेंट दिया था 16 मार्च 2022 को, उसके बारे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका केस फाइल दोबारा से कर दिया है। अगला ट्वीट देखिए इनकी तरफ से क्या निकल कर आ रहा है। ये देखिए इनका अगला ट्वीट, JCOs / were already getting pension of highest of the scale, rank and group across 3 service wide MOD letter 8 March 10 and 17 January 13 government has implemented man of the base year 13 thereby reducing the pension already granted। तो इनका मतलब ये है, तो JCOs OR को जो पहले पेंशन दी जा रही थी 8 मार्च 10 एंड 13 जनवरी तक, उसके आधार पे इन्होंने इसको नहीं दिया है, कम करके दिया है। उस आधार पे पहले इनको ज़्यादा पेंशन मिल रही थी। मैं इसको आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें दिया गया है, JCOs OR को पहले से ही 3 सेवाओं में RK और GP के उच्चतम वेतनमान से पेंशन मिल रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पत्र 8 और 10 मार्च 17 जनवरी 13 सरकार के आधार वर्ष 13 का मतलब लागू किया है, जिससे पहले से दी गई पेंशन को कम किया जा रहा है। यानी कि 13 के हिसाब से जो उन्होंने पेंशन आपको दी है, वो पहले से जो पेंशन दी जा रही थी उससे कम दी गई है। अगला ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरा ट्वीट इन्होंने क्या किया है। तो साथियों, ये इनका तीसरा ट्वीट है। इसमें इन्होंने कहा है, 1 मैन जुडिशियल कमेटी ORMJC of review of ORP anomalies arising out of the 7 November 15 letter headed by the Justice L. Narasimha Reddy has neither been made by published or implemented। तो इन्होंने इसमें कहा है साथियों कि जो हमारी एक समिति बनाई थी न्यायमूर्ति L. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में 7 नवंबर 2015 के पत्र से उत्पन्न जो OROP की विसंगतियों की समीक्षा के लिए 1 मैन जुडिशियल कमेटी को न तो इसमें सार्वजनिक किया गया और न ही लागू किया गया है। तो सरकार ने बिल्कुल ये है जो आप OROP दिया है, बिल्कुल ही निचले दर्जे का, घटिया दर्जे का, इसलिए इसको
इन्होंने इसका भी हवाला देते हुए ये बताया है। अगला ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्वीट हमारे एडवोकेट मुकुल जी ने भी किया है, जो सैनिक समाचार में हमें मिला है। इन्होंने क्या लिखा है? रिव्यू पटिशन ऑन OROP, ए लॉट ऑफ मिसफॉर्मेशन ऑफ इन द बीइंग peddled by the various people, probably with same vested interested about in the review petition having not been filed, hereby confirm that in the review petition has been filed by the General Satvir and his team 13 अप्रैल 2022। तो इन्होंने लिखा है, जो जनरल सतवीर सिंह जी हैं उनकी टीम ने, और उन्होंने इसके लिए रिव्यू पटिशन फाइल कर दिया है। अगर ये इसको फाइल ना करते तो 1 महीना का वक्त होता है, उसके अंदर अगर फाइल ना करते तो ये आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब इसमें ये फाइल कर दिया गया। दोस्तों, ये मैंने आपको कई सबूतों के साथ में आपको ये प्रूव किया है कि हमारा जो रिव्यू पटिशन है वो डाल दिया गया है। और साथियों, इसमें अब हमें क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, कब तक मिलेगा, एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में ये तो कोर्ट ही जानता है अगले रिव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी 4 ट्वीट देखे हैं, 3 हमारे जनरल सतवीर सिंह के, चौथा वकील साहब का है। इन 4 ट्वीट को देखते हुए मैं एक बार फिर से आपको पीछे के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर ले जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था, उसका ये देखिए, ये पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर कितना लंबा है इसको दिखाते हुए देखते हुए ऐसे लगता है जैसे कि हमारे वो आरोपी पे अभी कुछ दिन के लिए बैन लग गया है, और वो बैन कितने दिन के लिए लगा है ये भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें कब तक फैसला देगी। कि पहले हमने 2014 में केस किया था, 2014 से 19 हो गया, धीरे धीरे 4-5 साल हमको इसमें हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, और अभी लड़ाई लड़ते लड़ते अब पता नहीं कितना समय हमको लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। उसके बाद भी हमें वो आरोपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमारा 19 से जो 22 तक का जितना भी एरियर है वो हमको कब तक मिलेगा, इसके बारे में तो कहना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, हमारे कुछ भाइयों का कहना था कि हमें जो आरोपी जिस हिसाब से सरकार दे रही है फिलहाल उस हिसाब से ले लेना चाहिए, अब इसमें कोई भी हमें रिव्यू पिटीशन नहीं डालना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं भी आप लोगों के विचार से सहमत था, लेकिन इसमें हमारे जनरल सतवीर सिंह ने भी पिटीशन डाल दिया है, तो इसमें हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है। फिलहाल तो हमें इसके बारे में हमें जो मिल रहा था वो ले लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमें वो नहीं लेने दिया। और साथियों, इनको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि ऑफिसर की जो आरोपी था उनको तो बहुत ज़्यादा मिला था, OR को बहुत कम मिला था। इसमें ऑफिसर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, तो OR को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो बहुत कम हुआ है, 2 से लेकर 6% तक। लेकिन ऑफिसर को तो बहुत ही अधिक फायदा हुआ, हमारे से 4-5 गुना फायदा हुआ है इसमें। तो इसमें हमारे OR को काफ़ी नुकसान है। और मैं साथियों आपकी राय लेना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं इसमें? इनको ये रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? ये पहले हमारे वो आरोपी जो हमें दिया जा रहा था, जितना हमारा एरियर दिया जा रहा था, उसको एरियर लेने के बाद में हमें इनको नए सिरे से केस इसमें करना चाहिए था। तो साथियों, मुझे आपका राय का इंतज़ार रहेगा। और साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इन महत्वपूर्ण जानकारियों का फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।